तो आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में कि रूपक अलंकार की क्या परिभाषा है और इसके उदाहरण के माध्यम से इसकी पहचान कैसे करी जा सकती है और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो के एंड में आपको रूपक अलंकार को पहचानने की एक सबसे बेस्ट ट्रिक मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं रूपक अलंकार के बारे में। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा दी हुई है कि जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जहां पर उपमेय पर उपमान का यानी किसी व्यक्ति पर वस्तु का जब भेद रहित आरोप रहता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर व्यक्ति और वस्तु दोनों के बीच में इतनी समानता बता दी जाती है कि व्यक्ति और वस्तु के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहता, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसा कि परिभाषा में यहां बताया गया है कि उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि रूपक अलंकार वह होता है जहां शब्दों के जो अर्थ होते हैं यानी कि अर्थों के माध्यम से ऐसा चमत्कार उत्पन्न होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है, यहाँ उपमेय की तुलना की जा रही है और उपमान से की जा रही है। और इनकी जब तुलना की जाती है तो इन दोनों के बीच में इतनी समानता बता दी जाती है कि इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहता, कोई भी भेद नहीं रहता। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि रूपक अलंकार की पहचान और कैसे की जा सकती है और उदाहरण को कैसे पहचाना जा सकता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण यहाँ पहला दिया हुआ है, चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात इसमें बताया गया है कि मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो यहाँ पर जो हरि के चरण हैं उनको कमल मान लिया गया है। यहाँ ये नहीं बताया गया कि चरण जो हैं वो कमल के समान हैं, यहाँ समानता नहीं बताई गई है बल्कि चरणों को ही कमल बता दिया गया है। तो यहाँ पर हरि के जो चरण हैं वहां पर कमल का भेद रहित आरोप है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखेंगे दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण दिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है यहाँ बताया गया है कि राम रूपी रतन को मैंने प्राप्त कर लिया है, राम को रतन बताया गया है। और यहाँ पर ये नहीं बताया है कि राम के समान रतन प्राप्त किया है बल्कि राम जो हैं उन्हीं को रतन बता दिया गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखेंगे इसका अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। तो इस उदाहरण में यहाँ बताया ये जो चंद्र है, चंद्र खिलौना, यहाँ पर ये जो शब्द दिया है चंद्र खिलौना, यहाँ पर जो कृष्ण है, बाल कृष्ण जो है वो अपनी मैया से हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। उन्होंने यहाँ ये नहीं कहा कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए बल्कि उन्होंने चांद को ही खिलौना कह दिया, यानी कि खिलौना और चांद को एक ही मान लिया गया है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है, शस्य मुख पर घूंघट डाले। यहाँ ये नहीं बताया है कि मुख चंद्रमा के समान है बल्कि मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। तो मुख में और चंद्रमा में इतनी समानता बताई है कि मुख को ही चंद्रमा मान लिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है, उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो अब देखते हैं इसका अर्थ। तो अर्थ यहाँ दिया है, उदित उदयगिरि मंच पर, ये जो मंच है, जो गिर है, ये गिर यानी कि पर्वत, गिर का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़, तो यहाँ पर पहाड़ को ही मंच मान लिया है। और रघुबर बाल पतंग, और रघुबर जो है श्री राम, उनको बाल पतंग मान लिया है। विकसय संत सरोज सब, और संत जो हैं उन्हें सरोज यानी कि कमल मान लिया है, संतों को कमल मान लिया है, कमल के समान नहीं माना है। और आगे देखते हैं दिया है, सब हर्षय लोचन भृंग, लोचन का अर्थ होता है नयन या नेत्र, तो यहाँ पर नेत्र जो हैं उन्हें भौरा मान लिया गया है, यानी कि यहाँ पर
इतनी समानता बता दी जाती है रूपक अलंकार में कि उपमेय और उपमान में यानी कि व्यक्ति में और वस्तु में कोई भी भेद नहीं रहता, जबकि समानता तो उपमा अलंकार में बताई जाती है और उपमा अलंकार में हम सा, सी, से आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं समानता बताने के लिए, और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। वहां पर समानता इतनी बता दी जाती है कि उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहता। तो इस प्रकार आज हमने रूपक अलंकार के बारे में जाना कि रूपक अलंकार में यानी कि उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जब व्यक्ति और वस्तु के बीच में इतनी समानता बता दी जाए कि वहां कोई अंतर न रहे तो वहां रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार को पहचानने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, लेकिन ये जो ट्रिक है वो अधिकांश में प्रयोग की जाती है और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर इस ट्रिक का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ जो हमने उदाहरण दिए हैं उन उदाहरण में इस ट्रिक का यूज हुआ है। तो देख लेते हैं वो कौन सी है। तो जैसा कि अभी ये सारे उदाहरण हमने पढ़े, तो यहाँ हमने देखा कि चरण और कमल, यहाँ पर जो चरण है उसके ऊपर कमल का भेद रहित आरोप है। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों के बीच में आपको यहाँ योजक चिन्ह ये जो दिया है, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ दिया है राम रतन, यानी कि राम को ही रतन मान लिया गया है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह दिया है जिससे पहचान कर सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण दिया है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है और इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह से पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है शस्य मुख पर घूंघट डाले, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं उदित उदयगिरि मंच पर, तो यहाँ गिर यानी कि पहाड़ और मंच, पहाड़ को ही मंच मान लिया है और इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। आगे दिया है रघुबर बाल पतंग, रघुबर और बाल इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार है। और आगे दिया है विकसे संत सरोज, संत को ही सरोज मान लिया है, इसमें भी योजक चिन्ह है। हर्षे लोचन भृंग, और लोचन यानी कि नेत्र को ही भृंग यानी भौरा मान लिया है, इनके बीच में भी योजक चिन्ह है। तो अधिकांश उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हमें उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ मिलता है। तो हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।